इस साल ये फ्रैंचाइजीज का परफॉर्मेंस क्या होगा? जो फिक्सचर्स बनाते हैं ना उसकी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट गेम इज MICS 13, 15, 17, 19, 20 the only two franchises who have won IPL back-to-back years. तो पहले तो द राइवलरी हैज कम जस्ट सिंपली ऑन स्पोर्टिंग मेरिट क्योंकि दे विन दे चैंपियंस. यस दे राइटली इन्वेस्ट ऑन द स्टार्ट एक किसी प्लेयर में. हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट एग्जांपल. Both of them have won 5 IPLs each. और मेरे को लगता है एक कप तो मुंबई को चला भी गया बिकॉज धोनी का रन आउट नहीं था, वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है. तू ऐसा क्यों बात करता है क्रिकेट के बारे में कि हमको ऐसा लगता है कि डिसोन करो इसको? He sounds like a Dhoni fan. ऑब्वियसली ऐसा वो रड़िया बिल्डिंग वाले लोग बात करते हैं. एज एन MI फैन ऑल्सो आई अग्री कि जब वानखेड़े में CSK के साथ मैच है, यू सी क्लस्टर्स एंड पैचेस ऑफ येलो इन द क्राउड. यू सी पैचेस ऑफ ब्लू इन द क्राउड. ज्यादा हो गया. चल नहीं तूने ऑलरेडी इसको ललित मोदी बोल दिया है. CSK को थर्ड बोल Yeah, दिया, yeah, मुंबई yeah. सेकंड With a बोल very- दिया. In this case कहां से कहां? मैं वही हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉल्स एंड वेल्स, जहां पे आप क्रिकेट को सीरियसली लो बट हमारे ओपिनियंस को बिल्कुल नहीं. दैट टाइम ऑफ द ईयर इज बैक. IPL मतलब वो हमारा क्रिकेट लवर्स का फेस्टिवल. और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए टुडे वी हैव एन एस्टीम्ड पैनल. हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एस्टीम्ड ही है. हमारे पहले गेस्ट हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, ठीक है. वो हमारे गली क्रिकेट के ललित मोदी है. और जो लेते हैं सिर्फ लास्ट बॉल पे सिंगल, मिस्टर सौरभ सिंगल. थैंक यू. वेलकम सौरभ. मैं तेरी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा. जैसे तेरा टैगलाइन है कि क्रिकेट को सीरियसली कि हमारी बात को सीरियस नहीं, तो आई डोंट टेक योर थिंग्स सीरियसली एट ऑल. हम सबका, सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी. ये कितने तेरे हो गए अपीयरेंस यहाँ पे? मेरा आई थिंक ये थर्ड अपीयरेंस. अब तक तो कुछ इशू नहीं है, बुलाते तेरे को वापस. द सेकंड गेस्ट. सो एस्टीम्ड एक्चुअली उनके लिए था. थैंक यू. सो द गाय हु हैज बीन अ वॉइस फॉर ESPN, Cricinfo, Star Sports, and with that he's also been seen on the commentary scenes now. और उसके साथ साथ प्रेजेंटर फॉर years. क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए ही गेट्स पेड, बट किसी भी अमाउंट का पैसा उनके ओपिनियंस नहीं खरीद सकता. द अनअबैशड, अनअपॉलोजेटिक रौनक कपूर. माय गॉड, थैंक यू सो मच. व्हाट एन इंट्रो यार. कहाँ से कहाँ आ गया रौनक? इन दिस केस कहां से कहां? मैं वही सोच रहा हूँ. दिस इज द शो. कहाँ से कहाँ ब्रो? क्या बात है सौरभ, दिल पे लगा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा. हाँ. बट मैं वही सोच रहा हूँ कि नॉर्मली इन स्टूडियो वही बात हम कर रहे थे कि नॉर्मली यू हैव टू फॉलो स्क्रिप्ट और बी हाइजीनिक जिसको बोलते हैं ना. यहाँ आके इसकी संगत में एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी शुड से दैट फर्स्ट अप. आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट फर्स्ट अप एक्चुअली कि दिस इज द शो व्हिच माइट एक्चुअली कॉस्ट मी माय जॉब. तो देखते हैं क्या होता है. सिंस रौनक स्टार्टेड विद द फैक्ट दैट हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, let's talk about people who are not so friendly with each other. Let's talk about the El Clasico, the rivalry, MI versus CSK. IPL आ रहा है और MI और CSK के फैंस ऑलरेडी ट्विटर पे खट 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 करके झगड़ा करने लग गए. तो हम लोग तो वैसे झगड़ा तो नहीं करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट क्यों ये दोनों फ्रैंचाइजेस इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है. बोथ ऑफ देम हैव वन 5 IPLs each. Let's start with the hardcore CSK/Dhoni fan. Is he? I didn't know that actually. Oh, you CSK did? fan, bro. Hardcore CSK fan. I mean, धोनी यार. The biggest, I think, difference between both the teams was धोनी. और मेरे को लगता है एक कप तो मुंबई को चला भी गया बिकॉज धोनी का रन आउट नहीं था, वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है CSK MI के चीज़ों में. बट He sounds like a Dhoni fan. ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ रन आउट यार. वो अगर अब तुम रिप्ले में देखोगे वरना वो ट्रॉफी भी CSK के पास ही होती. अच्छा. तो वो अभी तक कंट्रोवर्सी चली रही है, तो ठीक है. अभी तक वो MI CSK के बीच में वो चीज़ आता ही है कि वो कप एक्चुअली CSK का होना चाहिए था. बट तू ऐसा क्यों बात करता है क्रिकेट के बारे में कि हमको ऐसा लगता है कि डिसोन करो इसको? डिसोन ऐसा करो. वो रड़िया बिल्डिंग वाले लोग बात करते हैं. देख जहाँ पे जो CSK और MI के बीच में है, ऑलवेज CSK इज द सुपीरियर टीम आई फील एज कम्पेयर टू MI. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट एंड गेम सुना रहे. ऑब्वियसली CSK ब्रो. ठीक है, बट नहीं तो मेरे को तो ये इसने बता. अभी भी रीजन कुछ दिया कुछ नहीं. हाँ, खाली रोया धोनी CSK कि वो रन आउट नहीं था. धोनी रन आउट नहीं था. मैं और मेरा ये सब बोलना होता है. ये है कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू टीम इज धोनी. दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर. ओके. उसमें ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज द वे ही थिंक्स बिहाइंड द स्टम्प्स, द वे ही मैनेजेस हिज टीम्स. ठीक है, अभी तो चल ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन है एंड आई फील कि चेन्नई के लिए इम्पैक्ट रूल का जो रूल है इम्पैक्ट प्लेयर का, वो चेन्नई के फेवर में अगेन आता है बिकॉज धोनी
को तुम किधर भी यूज कर सकते हो, मेरे को कभी भी कितना भी और खेल सकता है, मेरे को ऐसा लगता है एज अ सीएसके फैन Fair. कि वो इम्पैक्ट रूल के रीजन की वजह से, और शायद अगर 2 साल 3 साल भी खेले तो आई नॉट बी सरप्राइज। तेरी बातें सुन के तो एकदम मेरे को ऐसा वाला विजन आया कि ऋतुराज गायकवाड़ एकदम ऐसा अर्जुन है, तीर पकड़ के रुका है और सामने पार्थ तीर मारो, धोनी एकदम वहां पे एकदम कृष्णा बन के बैठा है। भाई धोनी को राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। लास्ट आईपीएल में क्या वो हार्दिक पांड्या के ओवर में आया, 3 6 मारा, चला गया, वही डिफरेंस था गेम में। काश तू ऐसा खेलता, अगर इतना धोनी धोनी करता है वैसा ग्राउंड पे खेलना। रॉनी, व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट इज इट अबाउट द कल्चर ऑफ दीज टीम्स दैट मेक्स देम स्पेशल? तो पहले तो द राइवलरी हैज कम जस्ट सिंपली ऑन स्पोर्टिंग मेरिट, क्योंकि दे विन, दे चैंपियंस। करेक्ट। So nothing sells like success. If you Absolutely. keep winning, you automatically get following, and if someone else keeps winning, there is automatically a rivalry. Correct. Actually, if you come to think of it, ऐसा है नहीं कि MI CSK मैचेस में there has been something really ugly which has led to a hostile rivalry, जहाँ गंभीर के साथ या कोहली के साथ हुआ था. Those are for me petty rivalries. Correct. The real rivalries come through sporting greatness. So Dhoni and Rohit or Hardik, we've never had any kind of on-field altercations. कभी-कभी हमें खुद की टीम के साथ कर लेते हैं, like Raidu and Bhaji, that kind of thing. Right. Yeah, so those things happen. But actually speaking, this has just come through fans wanting to follow teams that win. Correct. So I give both teams the And same fan amount of following credit. of Chennai is like crazy. They have a much bigger They fan are following, much at least more bigger. vocal. करेक्ट। वेरी वोकल। इनफैक्ट तुम कोई भी स्टेडियम में चले जाओ, नॉट अगेंस्ट एमआई ऑल्सो, बट एनी स्टेडियम यू गो, इट इज लाइक अ सी ऑफ येलो मिलता है। यहाँ पे वानखेड़े में बोलते सी ऑफ ब्लू होना चाहिए, बट व्हेन इट इज चेन्नई एंड एमआई, मतलब इट इज कंप्लीटली लाइक येलो एवरीवेयर। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे जहाँ पे धोनी के एंट्री के पहले एमआई को सपोर्ट करता हुआ बच्चा वो बैठा था, और टी शर्ट निकाल के उससे सीएसके का टी शर्ट पहन लिया। दैट काइंड ऑफ ये मैं अग्री करूंगा एज एन एमआई फैन ऑल्सो। आई अग्री कि जब वानखेड़े में सीएसके के साथ मैच है, यू सी क्लस्टर्स एंड पैचेस ऑफ येलो इन द क्राउड। No, you see patches of blue in the crowd. ज्यादा हो गया, चल। No, he's not wrong for the last 2 years because something about the Dhoni wave Exactly. happened in the last 2 Correct. years, which honestly none of us saw coming. और मैं तो इतना भी बोलूँगा कि it's because of that kind of support that Dhoni got new life in how long he wants to play. Correct. Otherwise, the stage was set after CSK won their title against Gujarat Ahmedabad. Titans. That was the perfect stage. He was captain. They won it in the most dramatic fashion. He would have thought, चलो हो गया. But that was the season में जहाँ वो जा रहा था, कोलकाता, मुंबई, Bangalore, anywhere. It was all about Dhoni. There was a it special was amazing. run for people from Chennai to come. नहीं, and 100%। watch, उसने है ना वो वाला वाइब क्रिएट किया। He's anyways been a rock star all his career, बट बोलते हैं ना एक रॉक स्टार या एक बैंड जा रहा है तो ग्रुपीज उनके साथ साथ ट्रैवल करते हैं। जिस स्टेडियम में वो जा रहा है वो पूरा फैन बेस उसके साथ जा रहा है। आई थिंक It's like any premium product, na. If the supply is less, the demand will be more. You don't see Dhoni anywhere. नहीं, Exactly. You don't Exactly. get to watch him anywhere. In हाँ. fact, off season में भी ऐसा नहीं है कि you're seeing him at hundreds of एक events. फोटो आता है ट्रैक्टर चलाने का बस। या फिर बाइक पे बैठा है. बाइक पे बैठा है, exactly. Yeah, or one picture in the gym where what his new hairdo और is. अभी But you don't get to see him. इनफैक्ट उसका वो एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसके शायद से एंट्री पे कोई ब्रेक नहीं आता। हाँ, अभी जब actually, वो एंटर करता actually. है, ठीक है, उसके प्रैक्टिस मैचेस को भी टेलीकास्ट किया जाता है जब सीएसके का प्रैक्टिस सेशन चल रहा होता है। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। बिहाइंड द डोर गेम्स। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। सारे फैंस आते हैं मैच देखने के लिए जस्ट टू सी प्रॉब्ली धोनी के वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। बट आई वुड जस्ट वांट टू ब्रश अपॉन दो बहुत सॉलिड पॉइंट रौनक ने बोले। एक तो Thank you. कि वो दिखता नहीं है कहीं पे भी, उसका सोशल मीडिया ही एक्टिव नहीं है, तो तुमको उसको देखने का है तो तुमको वहीं आना पड़ेगा। दैट वे देव क्रिएटेड दैट स्कैरसिटी। तलब लगना चाहिए धोनी को I mean, देखने when का। you say created, I don't want to suggest that actually deliberately Not किया है. created, I exactly. think it's a personality. It's a Actually, personality. it is his personality. MS doesn't like to feature on as many public events or profiles. Ads वैड्स कर लेगा whatever it is, but you don't get an overdose of MS. Correct. Like you मतलब do वो for a जब- lot of actors, cricketers, जो भी है. So that's a personality thing, and I think it's a lesson. क्रिकेटर्स बोलते हैं टू गेट होल्ड ऑफ हिम इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक जब Correct. वो रिटायर कर रहा था वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़, दे डिड नॉट इवन। और वो दुबई में शीशा भी पीता है तो सौरभ को इसलिए पसंद है। सौरभ को इसलिए पसंद है क्योंकि वो दुबई के पार्टीज में शीशा भी पीता है। सौरभ तो डायरेक्ट कोयला डालता है गले में और उधर से ही धुआं छोड़ता है। शीशा बीशा चाहिए ही नहीं अपने को। Absolutely. इसलिए उसका वो होटल रूम का दरवाजा हमेशा खुला खुला ही रहता है कोई भी आओ शीशा के। I think that story's been told ना. MS's door is always open. Hayden has told that. It's not for access to players, वो थोड़ा हवा जाएगा. बट जो सेकंड पॉइंट रौनक ने बहुत अच्छे से बोला कि ये जो राइवलरी है ये इन लोगों के एक्सेलेंस एंड यू नो द अमाउंट ऑफ सक्सेस देव अचीव उससे आया है। लेकिन मेरे को इसके बारे में एक फनी चीज़ क्या लगती है, लाइक हम लोग को बहुत ज्ञान दिया जाता है कि सक्सेस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। मुंबई है,
जो नए यंगस्टर्स को जन्म देती है, ठीक है, एंड सीएसके है जो उनको नया जन्म देती है. मतलब जो कबर में जा चुके हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो रिटायर्ड है, उन लोग चूस के उनके अंदर से और क्रिकेट निकालते हैं. एग्जैक्टली कैसे? मतलब हाउ इज इट वर्किंग? उनको जब आई थिंक डैड्स आर्मी का टैग दिया गया था, हाँ, दैट्स जब डैड आर्मी का टैग दिया था, सारे जितने प्लेयर्स थे, आई थिंक दे वर अबव 33, 34, 35, करेक्ट, एंड सबके बच्चे स्टेडियम में रहते थे. उस साल भी सीएसके ट्रॉफी जीत के गया है. करेक्ट. So it's like they are playing on the experience. They know what the players caliber is. I feel and मतलब हो सकता है क्योंकि उसी चीज़ के ऊपर वो लोग शायद टीम बनाते होंगे कि कितना एक्सपीरियंस है, किधर कितना किसकी ज़रूरत है. ना किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, बिकॉज इतना वो लोग क्रिकेट खेल चुके हैं अपने क्रिकेटिंग करियर में कि मैं जाके किसी को बोलूँ कि नहीं तू इस तरीके से खेला, उस तरीके से खेल, वो ज़रूरत ही नहीं. एवरीवन नोज के व्हाट दे हैव टू डू. एंड धोनी बीइंग द वे ही वाज, पहले के ज़्यादा टीम मीटिंग्स नहीं, सबको अपना रोल डिफाइंड है, किसको क्या करना है. Fair. आई थिंक दे प्ले ऑन दैट, I एंड बिकॉज think ऑफ व्हिच clear communication is something MS Dhoni has been great at even when he was playing for India. So Dhoni's way of picking a team is, I want people who already know what to do. So it becomes that much easier that I don't need to tell them every ball ki kya karna hai. Correct. Some exceptions over the last few years because you always need some younger players to come in. But his logic has always been that a player who's been in enough situations will already know how to react. So he knows what shot to play under pressure, likelier that he'll play the right shot, likelier that he'll bowl the right ball. And the other kind of player that he's always liked is the player that he can get through to. Like Correct. Ravindra Jadeja is a completely different player when he's playing under anyone else. CSK. Now he's different. Jadeja is now very experienced. I'm talking about Jadeja in his formative years. Or he'll pick a player who he knows that, boss, isko main sambhal paunga. Deepak Chahar ho ya koi bhi ho. So those are his certain players and he will value consistency and continuity. तो वो एक मेन एस्पेक्ट है फॉर सीएसके. दे मेक प्लेयर्स फील वैल्यूड एंड सिक्योर. शिवम दुबे आरसीबी में खेलता है, उसको हमेशा लगता है कि मैं अगला मैच खेलूंगा कि नहीं. आई वाज जस्ट अबाउट टू से रॉबिन उथप्पा आरआर में खेलता है, कभी बोलेंगे इसको ओपनिंग कराएंगे, नहीं ओपनिंग नहीं चल रहा है, 2 मैच के बाद बीच के बाद बाहर. नहीं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो देता है. Exactly. And that comes in making people feel valued, and it actually goes beyond just cricketing ways. The stories that I've heard from so many people when they go and play for CSK is they go out of their way to look after you, your family. That's good. Now everyone can do it, but not everyone does it. So they will make sure that the family comes down, they're well taken care of. Off season may also they will check in on you. There's a great story, I won't name the cricketer, but he played for MI and went to CSK. और उसको वो वही था कि यार MI तो मुझे बताया गया था कि CSK तो हराना ही है, that's our main rival. मैं एक सीजन CSK में गया and I'm like यार क्या CSK ने ले लिया मुझे. But he said I fell in love, simply put, क्योंकि little things that they did, when the team was doing well या जो भी, everyone feels good. Management came and said अगर आप finals तक जाएंगे, if you win the title, there'll be a bonus of X amount. So they're like, okay, that's some financial incentive that's made or whatever. The morning of the first playoff, the qualifier, that bonus came. अरे. Now they've been told if they win the tournament, they'll get a sizable amount. Correct. But the bonus came the morning of the qualifier. Now that is not some coincidence. It's a master stroke in making people feel valued. It's not about the money. Correct. It's about all these cricketers have money, but it's about Intention. telling them that I said it will be for as an owner. That's why I think the ownership deserves great credit. No, absolutely. Dhoni is Yeah. part of the management and leadership. Yes. But there are ways. This is a financial incentive. There is also the personal touch that they give. They'll Also, fly ऐसे everyone प्लेयर्स down. फिर तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार है So ना. what if people feel valued? They will always give you more than what you pay them for. This is actually Shivam the Dubey only का- common thing between these two franchises. क्योंकि मुंबई इंडियंस के बारे में भी ये एक चीज बोला जाता है दैट प्लेयर्स देयर फील वैल्यूड. Yeah. मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई तू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. इवन द स्क्वाड प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग गेट टू फील लाइक तू मुंबई इंडियंस का पार्ट है. लाइक आई रिमेंबर व्हेन MS धोनी फ्रॉम 2008 to 2012 जब उसका गोल्डन एरा चालू था, द मिडास टच 13 एक्चुअली, वो जो हाथ लगा रहे जीत रहा था, तभी किसी ने सोचा नहीं था कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन विल सडनली राइज टू दिस ओकेजन. लाइक 2013 में मिड सीजन जब रिकी पॉन्टिंग का कैप्टनसी हटा के रिकी पॉन्टिंग ने ही रेकमेंड किया एंड इवन सचिन तेंदुलकर गेव हिज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ. किसी ने सोचा नहीं कि वो लोग वो सीजन जीतेंगे एंड फिर 13, 15, 17, 19, 20 Yeah. the only two franchises who have won IPL back to back years. Yes. CSK did it in CSK. 2010 and 11 and then MI did it in 1920.
सो इनके बीच में बहुत सिमिलैरिटीज है, लेकिन अभी मुंबई के कल्चर पे आते हैं. मुझे जितना याद है, बिकॉज आई हैव वॉच्ड इट सिंस द फर्स्ट सीजन, तुम लोग का ओपिनियन जानना चाहता हूँ. 2008 से 12 मुंबई के लिए थिंग्स weren't वर्किंग. एक फाइनल गए, बट फॉर अ फ्रेंचाइज विच वॉज सो बिग, इमेजिन क्रिकेट का भगवान उनके पास है, श्रीलंका के क्रिकेट का भगवान उनके पास है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट का भगवान उनके पास है. वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, रिकी पॉन्टिंग, बड़े बड़े प्लेयर्स, बट थिंग्स weren't वर्किंग. व्हाट चेंज्ड फॉर देम इन 2012 और 13? क्या रौनक, व्हाट डू यू थिंक? I think simply put, it was just they understood that they needed a different set of players. So they were the first team for me that set the example of creating a high performance center by making scouting a professional job. Nice. So when you go out and you look beyond the players you named are international greats. Correct. International greats show up for 1 week before the tournament, play. It takes time to get that machine going. If you want to build something long term, you have to go beyond. You have to go to the next 10 months in the year. Correct. So I remember being on a flight to a wildlife trip in Pench, and on the back, sitting right at the back was John Wright. Suddenly, I met him at the airport, and he was going to watch a club game of some team in Nagpur. For scouting. As he's chief scout. Wow. Right, and this is about a few years back. But that's an example of how they were the first people to employ scouts around the year. And they came through it. It delivered in the form of Hardik Pandya. Jasprit Bumrah Bumrah. to a large degree. Bumrah played a little bit of first class cricket. But yeah, they have found players that have ended up creating a core. Even today, that's how they are getting Correct. so many players out. So I think Tilak they Verma understood. as an example. They understood कि यार we need to do something that has to be sustainable in the long run, for which we have to spend time around the year, and now other franchises follow up. मैंने genuinely सुना है stories at the auction table where people at the time, जिस era की आप बात कर रहे हो, उस टाइम पे they didn't have professional scouting, तो वो लोग सोचते थे कि MI किस unknown player के पीछे जा रहा है, हम लोग भी पैडल उधर ही उठाएंगे. क्या बात है, that's crazy. Now it's much more. Yeah, obviously. Now Yeah, तो but research every teams. team has बट ये जो रौनक ने बोला ना, बहुत करेक्ट है. क्यों मालूम है? मुझे भी ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए चेंज कब हुआ मालूम है? जब वो अपने फ्रेंचाइज के लिए नहीं, इंडिया के लिए प्लेयर्स बनाने का सोचने लग वो गए. फैक्ट्री मशीन ही बन गई है. एग्जैक्टली. वो जो for, यूथ के तरफ जाने लग गए ना, कि ये प्लेयर ना 2 साल में इंडिया खेलेगा, उन्होंने उसका करियर ग्राफ बनाया. Yes, yes. देन दे परफॉर्म फॉर देम आल्सो. They identified franchise leagues or cricket clubs like football clubs. Correct. Where they are scouting the next Lionel Messi at the age of 7 and 9 and 10, and it's all वर्किंग. all Hardik structured Pandya and is a legal and great example professional. of that. हाँ, Hardik हार्दिक Pandya is a पांड्या great क्या example है, of that, यार. बट कहाँ- सौरभ एज अ प्योर राइवल एंड मुंबई इंडियंस ने भी अपना रास्ता चुना है. उनका बहुत अलग स्टाइल है. दे ब्लड यंगस्टर्स, बैप्टिज्म बाय फायर, उनका स्टाइल ही अलग है. बट विनिंग कल्चर वो टीम में भी है. क्या लगता है तेरे को एज अ? सी एज मेरे को ऐसा लगता है कि CSK और मुंबई में दिस इज द ह्यूज डिफरेंस. आई मीन लाइक कि जैसे शिवम दुबे का उन्होंने एग्जांपल दिया, जब वो RCB में खेलता था तब अपने को नहीं पता था, अपने को भी लगता था कि शिवम दुबे कभी कुछ खेलेगा कि नहीं खेलेगा. करेक्ट. बट कट व्हेन ही वेंट टू CSK, उसके बाद से इंडियन टीम, आई मीन उसमें उसको इतना नर्चर किया है उस टीम ने कि इट्स अ वेरी डिफरेंट शिवम दुबे. कॉन्फिडेंस लेवल, Correct. प्रॉबेबली अपॉर्चुनिटीज, या एक डिफाइंड रोल कि उसको ऐसे ही करना है, उस तरीके से नाउ ही इज नॉकिंग डोर्स ऑफ इंडियन टीम. Correct. एज एन मुंबई में यस दे राइटली इन्वेस्ट ऑन द स्टार्ट एक किसी प्लेयर में. हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट एग्जांपल, बुमराह इज अ ग्रेट एग्जांपल, कुणाल पांड्या फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली कि जब वहां खेला तब इंडिया खेला तभी ना. इंडिया खेला. मतलब तो उन्होंने एक्चुअली एक फैक्ट्री बना रखी कि हम यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, और वो जाके आगे शायद अभी तिलक वर्मा, ईशान किशन, ये सब इधर से सब सारे इधर से ही आए हुए हैं. क्योंकि उसके पहले भी वो लोग खेल रहे थे. बट इस सब के बीच में अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों टीम्स का कल्चर ठीक है, Yeah. बट ये ऑल्सो कम्स डाउन टू सम इंडिविजुअल लीडरशिप. जैसे कि MS धोनी के बारे में हमने बात किया. अ कॉमन थ्रेड बिटवीन MS धोनी एंड रोहित शर्मा मेरे को अगर निकालना होगा, बोथ एक्सीलेंट मैन मैनेजर्स. दोनों के दोनों मतलब एक इंसान को कॉन्फिडेंस देकर उसके अंदर से क्रिकेट निकाल सकते हैं. मतलब दे बैक द प्लेयर टिल द एंड. जैसे तू बोल रहा है, देयर आर प्लेयर्स लाइक ईशान किशन वाज नॉट डूइंग एनीथिंग इन गुजरात लायंस, लाइक लेटर व्हेन ही केम टू मुंबई इंडियंस, Exactly. एंड इसकी कैप्टनसी में पहले 4 पे खेला, फिर उसको Open ओपनर करना. बनाया. सडनली यू सी 2 years later he went for 14.5 crores. आई नो इट वाज क्रेजी, बट ठीक है यार, मतलब Impact है ना यार, वो इम्पैक्ट impact आ गया ना create यार. किया उसने. सो ये दोनों टीम्स है ना, जितना बोले इनके बारे में कम है. एंड इस बार वो लोग क्या करेंगे उस पर जाएंगे, बट उससे पहले
I want to ask you all, because you all are cricket fanatics, one crazy moment from MI versus CSK that you remember, ऐसा from the top of your head. First Saurabh. One is all that run out again still. बस वही रोते रहेगा. मेरे लिए वो एक मुझे अभी भी वो दिमाग में याद है बिकॉज इट वाज फाइनल यार, 1 रन से मुंबई वो मैच जीती. अगर धोनी का वो रन आउट शायद अगर दूसरा कुछ डिसीजन होता तो प्रॉब्ली कप वो सीएसके के पास होता. दिस इज समथिंग विच आई रिमेंबर अभी तक जब वो मैच हुआ था. सेकेंडली लास्ट सीजन में जो हार्दिक पांड्या को 3 6 पड़े आने के बाद बाय धोनी, दैट इज अगेन इट इज इन मेमोरीज के यार क्या गेम चेंज कर दिया उन्होंने लास्ट 3 बॉल में आके हार्दिक पांड्या के ओवर में. वो एक मुझे दोनों की टीम में काफ़ी लगता है कि डिफाइंड मोमेंट जो मेरे मेमोरी में है. ठीक. रौनक. I mean that last moment is a good moment. I'll just carry on that क्योंकि वो वर्ल्ड कप के पहले था, right? Correct. And उस टाइम सब सवाल थे कि यार ये किस तरह की टीम जाएगी वर्ल्ड कप में, and Dubey had lost his form also, वो सब हो रहा था. So there was a great tweet I saw at the time which said Dhoni walking in ahead of Jadeja and smashing Pandya tells you what he thinks of India's 2 best all-rounders for the World Cup. So that was an epic moment. 20 of 1, I think they won the game by 20 runs. Exactly, that was So the difference. that was a great moment. But if I have to go back to great MICSK moments, I think Dhoni was one of the first captains to put a fielder straight back for Kieron Pollard. Kieron Pollard, yes. Which Yes. was Yes. extraordinary. Crazy. Right? It's so And catch simple out now. हुआ उधर. Yeah, Catch out वही absolutely. It हुआ, worked. exactly. But that was sort of one sort of great moment in the building days of the rivalry. जिस मैच की के बारे में ये रो रहा है उस मैच के बारे में अगर मैं एक्चुअल सम की मोमेंट्स पे जाऊँ, आई थिंक शेन वॉटसन स्लिप्ड एट अ क्रूशियल टाइम and that could have been a different result Correct. had Watson not Correct. with the most extraordinary innings. And in the same final, Lasith Malinga's last ball Last to ball Shardul. to Shardul. Lasith had a tough game and a tough season for a great IPL bowler. I mean, that ball, to bowl that ball of Guts चाहिए. the last ball, the slower ball. Slower Shardul Thakur is a more than capable batter. Yeah. He gets bat on ball and at least we're going to a super over and maybe he'll, he would have remembered it differently. But I think those are some iconic moments, and when you get two great teams, you will get moments Correct. like this. I think मेरे लिए one of the biggest moments in that rivalry was because जसप्रीत बुमराह के बारे में बातें बहुत हो रही थी, लेकिन when he came new, there was a match in which I remember in Wankhede जहाँ पे AB de Villiers ने उसको पागल जैसा मारा हर जगह. And then 1-2 years later suddenly he started coming into his own. टेस्ट टीम में आ गया. एंड एक मैच में उसने धोनी को नहीं बनाने दिए रन्स. आई थिंक इट वॉज अ वेरी क्लोज मैच. धोनी हैड कम टू फिनिश. सुपर ओवर था कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट जसप्रीत बुमराह, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज दैट ट्रांजिशनल फेज कि अगर सुपर ओवर में जाता था तो मलिंगा नहीं बुमराह डालता था. मलिंगा हिमसेल्फ हैड, I mean, I can, like, now that you think of it, they've had such great, again, all based on cricket. Correct. Right? It's got nothing to do with anything else. We're either talking tactics or we're talking moments of brilliance on the field. Correct. There was a time where CSK had that great home record. I think they went in the playoffs to Chepauk and MI played Jayant Yadav for the first time. Yes. Exactly. It was the only game, and it was such a big selection call. Correct. To get Raina, to get those informed left-handers out. There was a incident where Mike Hussey, I think, hit 3 catches straight to Pollard. He dropped 2 sitters and then took a freak catch. ये सब comes in because you're thinking. Otherwise, IPL games are not easy to remember. Yeah. अगर आप पूछोगे कि what is your most हर साल memorable इतने गेम देखे, क्योंकि देख अभी जैसे उसने एग्जांपल करेक्ट दिया, दिस इज ऑल क्रिकेटिंग स्टफ. Yeah, exactly. क्योंकि अभी अगर तेरे को कोई भी पूछेगा MI RCB सबसे पहले वो स्टार्क बॉल फेंक रहा है, पोलार्ड बैट फेंक रहा है, यही सब याद आता है. आई थिंक वी हैव कवर्ड देम वेरी वेल. नटशेल में अब अगर ये बोलना पड़े कि इस साल ये फ्रैंचाइजेस का परफॉर्मेंस क्या होगा, सो जस्ट टेल मी व्हाट पोजीशंस CSK एंड MI विल फिनिश रिस्पेक्टिवली. सौरभ. मुझे इस बार क्या लगता है कि MI इज अ मच बेटर बॉलिंग लाइनअप. दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह कमिंग टुगेदर, इफ दे प्ले, ऑल 3 आर प्लेइंग टुगेदर, इट्स अ लीथल बॉलिंग अटैक. आई मीन तो किस पोजीशन पे खत्म करेंगे? मेरे हिसाब से मुंबई विल फिनिश सेकंड, मुझे ऐसा लगता है, एंड CSK माइट कम थर्ड. फर्स्ट मेरे लिए विल बी CSK को थर्ड बोल के मुंबई with सेकंड a बोल very दिया. with a very एक और heavy एक heart, कोई डॉजी रन आउट होगा. with a very heavy heart I can say, because Deepak Chahar and Bumrah and Trent Bolt. ये सौरभ द फैन ने बोला कि सौरभ द बुकी ने बोला? सही में मेरे को जाना चाहिए यार. नहीं तूने ऑलरेडी इसको ललित मोदी बोल दिया है.
फिर बुकी भी बोल दिया है. एग्जैक्टली नहीं स्टिल आई एम सपोर्टर ऑफ CSK बट सी बीइंग द फैक्ट्स आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट बिड हार्ड फॉर दीपक चार बिकॉज दीपक चार ने बहुत गेम्स जिताए हैं सिंगल हैंडेडली CSK को इन द फर्स्ट 4 ओवर्स में क्रूशल विकेट्स लेके और यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार ने शुरू किया तो बाद में बुमराह को फेस करना है. करेक्ट. तो एंड सैंटनर भी है. ठीक है मैं बोल रहा हूँ ये 3 बहुत बड़े पिलर्स है मुंबई के लिए एट एनी ग्राउंड. करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक स्लाइट एडवांटेज इस साल मुंबई के पास है. फेयर. रौनक. I think both these teams are easily making the top 4. Okay. MI have Definitely. to come back with a vengeance. A lot of teams are allowed to finish 10th. Mumbai is not one of them. Correct. And I think whatever issues there were last year have been resolved. हाँ. Much better team like Saurabh said. Deepak Chahar, it'll be interesting. जो fixtures बनाते हैं ना उसकी दाद देनी पड़ेगी because first game is MICSK. Yeah, first Correct. game is MS. So you'll have Deepak Chahar and Mitch And that too Santner. CSK MI. किया उधर. No, I think it's a Wankhede or is it? At No, Chennai? it is in It's at Chennai. Okay. First one. So yeah, so you'll have Deepak Chahar and Santner possibly playing in Chepauk against Mumbai in their first game. I don't mind CSK's bowling. I think it's very strong this year. Clearly they've come with a plan. अगर 4 स्पिनर लिए नूर अहमद को 10 करोड़ में लिया है. Nathan Ellis is a really good selection उधर to bowl with Patirana. Correct. And I think Khalil Ahmed gives them a point of difference. So I think I can understand why they let go of Deepak Chahar. क्योंकि उसके फिटनेस पे भी सवाल होते हैं. You know, can he last the whole season? And they might have a completely different surface. But am I ready for it? So I think both these teams are damn good. And I'd be really surprised if they don't finish in the top. I think MI only lacks spin. I think spin attack थोड़ा weak है MI का मुझे ऐसा लगता है. मिचेल सैंटनर होने के बाद तू वीक बोल रहा है. एक इंटरनेशनल ये अभी तेरा CSK बायस आ गया तू मत बोल. मेरे हिसाब से वेरी रेयरली डू रौनक एंड सौरभ अग्री एंड इनडायरेक्टली दे डिड बिकॉज सौरभ ने बोला कि सेकंड और थर्ड फिनिश करेंगे एंड रॉनी सेड दे इजीली मेक टॉप 4. आई थिंक MI प्लेस द फाइनल एंड मेरा रीजन भी वही है दैट एक्स्ट्रा पुश इज गोइंग टू कम फ्रॉम द वेंजेंस लास्ट ईयर क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि उन्होंने फैंस को डिसअपॉइंट किया एंड देन दे मैनेज टू रिटेन द कोर क्योंकि बातें ये भी चल रही थी कि उनमें से कुछ लोग छोड़ के जाएंगे. सो दे मेंटेन दैट कोर एंड टू हैव दीपक चाहर बुमराह एंड बोल्ट मतलब तुम उनमें से कोई भी 2 लोगों से ओपनिंग कराओ तुमको एक विकेट मिल रहा है. आई थिंक बोथ दोस टीम्स आर इन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन. आई एम वेरी हैप्पी विद MI का डिसीजन कि उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन नहीं बना के हार्दिक पांड्या को बैक किया. लास्ट ईयर अगर देखो टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी लास्ट टाइम बट जो फियास्को चालू हो गया था करेक्ट कि हार्दिक पांड्या कैप्टन से चला गया एंड नो द फैंस वर लाइक बूइंग एवरीवेयर जहाँ पे वो भी गलत ही है. वो गलत था. As उसके per- बाद उसने इंडिया में सोचना ये सब Exactly. चलने के साथ उसका पर्सनल लाइफ में टर्मोइल वाज गोइंग ऑन उस साथ में उसके बट साथ आई एम ऐसा हैप्पी कि अभी उसको performance- बैक किया है हार्दिक पांड्या को ही बैक करा है उन्होंने एंड दे आर कीपिंग हिम एज द कैप्टन एंड ये जो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट जो चल रहा था वो सब आई थिंक इट इज वेरी सब बंद हो गया. सो आई थिंक दे आर इन द गुड स्पेस राइट नाउ. ये सब साइड में हो गया बिकॉज नाउ क्रिकेट इज द विनर एंड आई थिंक हम लोगों को इस बात का एक्साइटमेंट है जैसा रौनक ने बोला कि फिक्चर्स कौन बना रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस फिक्चर इज हैपनिंग 2 टाइम्स बिकॉज नए फॉर्मेट में कोई टीम्स एक दूसरे को सिर्फ एक बार खेलती है. सो फर्स्ट CSK MI इन चेन्नई and then MI CSK at Wankhede. So very excited. This was our take on the rivalry, the Indian El Clasico, and I think both those teams are going to perform really well this year. And you tell us, what do you think? CSK कैसा करेगा, MI कैसा करेगा? Write down in the comments below. Like, share and subscribe, and we will see you guys soon.